भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई भक्तों के आग्रह पर आज हम आपके समक्ष सेवा करने हेतु आए हैं। आप लोग सब ठीक हो, आनंद में? चलिए फिर जो आनंद की कथा है उसका वर्णन करते हैं। आज के विषय का शीर्षक पता क्या है? जिसको पता है हाथ ऊपर कीजिए। नहीं पता है तो व्हाट्सएप पे देखना पड़ेगा। हाँ जी, शीर्षक क्या है? हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो हम अपने जो हमारे भक्त बनाते हैं पोस्टर, उनसे कहा था कि आप शीर्षक दो भगवत संतान। तो उन्होंने कहा कसलतान। आवाज़ सबको आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है आवाज़? अच्छा, ये बीच में आ रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा शायद। इसका कुछ कर सकते हैं? शाम को लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। दिख रहा है? दिख रहे हैं? हाँ ठीक है, चलो। तो शीर्षक हमने क्या सुझाया था? भगवत संतान। स्पष्ट सुनने में आ रहा है सबको? हाँ। तो जिन भक्त से हमने कहा, उन्होंने कहा कसलतान प्रभु जी। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, संतान पता नहीं कितने लोगों को ठीक से समझ में आएगा, तो हमने सोचा बालक शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सब भगवान के बालक हैं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि 1936 का 1936 का कोई शीर्षक है। तो अंत में हम लोग इस पर बिना किसी विवाद के इस पर हम लोग इस शीर्षक पर एग्री कर गए। हम भगवान के बच्चे हैं। तो अगर कोई पिता है, किसी कारण से अगर हमें, हम मतलब मानव समाज, अगर हमें ज्ञात नहीं है कि हमारा पिता कौन है, कहाँ है, किसी कारण से स्मरण नहीं,
तो जो हमारे पिता हैं ना, वो हम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वैदिक शास्त्रों में ऐसे जब प्रसंग होते हैं, कालांतर में जब ऐसे प्रसंग होते हैं, उसे कहते हैं अवतरण। भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण अवतार हुए क्या हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जितने भी भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन किया है, या जो गौड़ीय सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, उसका श्रवण किया है, तो बड़ा ही प्रसिद्ध एक दृष्टिकोण है गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का। आधा हम कहेंगे, आधा आपने कहना है। प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण चैतन्य, नहीं हमें पता था वे बोलो, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं वो राधा कृष्ण एक स्वरूप हैं। जैसे कभी कभी हमें कुछ रोल प्ले करने की इच्छा होती है। रोल प्ले सब कोई समझते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा सूट पहने, पैंट पहने, जूते पहने, और इस प्रकार से हम एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दें, मतलब एक बड़ा ही औपचारिक प्रस्तुतिकरण करें अपना। तो जब भगवान के मन में आता है, अच्छा और एक उदाहरण देते हैं। कभी कभी बच्चे का मन रखने के लिए माँ या तो पापा बन जाती है, तो पापा माँ बन जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे बच्चा बोलता है पापा, तो मम्मी बोलती है हाँ बेटा। मम्मी को बुलाया नहीं, लेकिन मम्मी बोलती है हाँ बेटा। तो जब भगवान को वह भाव समझने की इच्छा होती है कि पूरे समर्पण के साथ सेवा कैसे की जाती है, तो भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकरण कर लेते हैं, राधा रानी का भाव एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि इस संपूर्ण संसार में अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं तो एक ही अपेक्षा होती है कि कोई, मैं बैठा रहूं और कोई मुझे बहुत सुखी करे। अपेक्षा होती कि नहीं होती है कि कोई व्यक्ति मुझे बहुत सुखी करे, आनंद दे। तो श्रीमती राधा रानी वो शक्ति है जो भगवान को आनंद देती है। भगवान बैठे रहते हैं, बोलते कोई मुझे आनंद दो, श्रीमती राधा रानी प्रकट हो जाती है। भगवान की शक्ति है लादिनी शक्ति। कौन सी शक्ति है? लादिनी शक्ति। भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं। पहली शक्ति संवित, पहली शक्ति है संवित शक्ति। दूसरी शक्ति है संधिनी शक्ति, और तीसरी शक्ति है लादिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति साक्षात स्वरूप हैं। इसलिए अगर कोई जानता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए,
तो श्रीमती राधा रानी है और वो सेवा के माध्यम से प्रसन्न करती हैं। तो यह भाव सेवा भगवान कृष्ण को समर्पित करने योग्य ऐसी भावना, शुद्ध भावना, निर्मल भावना का अनुभव करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। इसलिए अगर आप वही आनंद का अनुभव करना चाहते अपने जीवन में, निर्मल शुद्ध समर्पित सेवा, श्री प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में समझाते हैं कि हर भक्त के, हर व्यक्ति के मन में संसार में ये मुद्रा जानते हैं, उसकी भावना यह होती है, जब भी नाट्य शास्त्र में या नाट्य शैली जो होता है उसमें ईश्वर के भाव को व्यक्त करना होता है तो ये मुद्रा ली जाती है, ईश्वर। हम सब छोटे छोटे ईश्वर हैं या नहीं है? क्योंकि हमने बहुत अभ्यास किया है कुछ बनने के लिए। पढ़ाई की है, डिग्री लिया है, नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, तो ये सब बनते 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 अलग अलग उपाधियां हमने अपना ली हैं अपने अंतःकरण में, अपने मन में हमने अलग अलग उपाधियां। जैसे कभी कभी अचानक रात में आप चौंक कर उठ सकते हो, कोई पूछता है क्या हुआ, तो बच्चों को अक्सर चौंकना इससे होता है क्योंकि उनको लगता है एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। बड़ों को लगता है कि लेट हो गया जॉब पर जाने के लिए, फिर पता चलता है कि रात के 2 ही बज रहे हैं। उपाधि, उपाधि मन में संस्कार बनाते हैं। ये उपाधियां क्या करती हैं? समर्पण करने में हमें रोकती हैं। कोई नहीं, बहुत सरल अगर कोई तरीका है इसको तारने का, इसको ओवरकम करने का, तो बस एक बार पूरे मन से बोलिए गौरांगा, हो गया। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, जो एक बार गौरांग का नाम लेता है उसका जीवन पूरी तरह से स्टॉक मार्केट उसके जीवन का डाउन हो जाता है। उसे भौतिक किसी भी व्यवहार में रुचि नहीं रह जाती। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु की गरिमा है। अब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हमारे भारतवर्ष में, भगवान अवतार लेते तो अवतार कहीं ना कहीं किसी स्थान पर लेंगे ना, प्रकट होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए मायापुर धाम बंगाल में। 24 वर्ष के आयु में उन्होंने गृह त्याग करके संन्यास ले लिया और एक सन्यासी का जो निवास स्थान उन्होंने अपनाया वो था श्री जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथपुरी से एक बार चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हुए गंगा के किनारे 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 किनारे, अगर आप लोग भूगोल किसी को याद है, मैप्स कितना आता था? 5 मार्क का आता था ना 10वीं में। किसको किसको आया मैप्स? 5 मार्क का होता था। तो गंगा का जो प्रवाह है मैप के ऊपर देखा है, याद आ रहा है? तो पूर्व काल में लोग नदियों का तट का साथ रखते हुए यात्रा करते थे, क्योंकि बहुत सारे शहर नदियों के तट पर बसे हुए होते थे। भीतरी इलाके में भी होते थे, बस्तियां होती थी, लेकिन बड़े बड़े शहर जो है नदी से लगकर हुआ करते थे।
तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई जगन्नाथपुरी से हम जाएंगे श्री वृंदावन धाम। तो सुवर्ण रेखा नदी का मार्ग लेते हुए उत्तर उत्कल को पार किया और बंग क्षेत्र में आ गया, बंगाल में। वहाँ पर गंगा जी को पकड़ लिया, गंगा जी को प्रणाम किया, बोला अब आगे तक गंगा जी को छोड़ेंगे नहीं जब तक कि वृंदावन नहीं पहुँच जाएंगे। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, संध्या का समय आ गया तो एक शहर पहुँचे, उसका नाम है रामकेली। क्या है? रामकेली। मतलब इतना, केली मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट, उसको केली कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगला केली। रामकेली मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण है। महाप्रभु ने विचार किया कि यहीं पर विश्राम करते हैं। वहाँ पर उनको मिले दो भाई, एक का नाम है सनातन और दूसरे का नाम है रूप। तो रूप सनातन से मिले वो श्री राम के लिए। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने आग्रह किया कि भगवान इतने सारी भीड़ के साथ आप वृंदावन धाम जाओगे तो बहुत ही कमोशन हो जाएगा, चिल्ला चिल्ली हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ आपके पीछे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। लोगों ने अपना घर द्वार त्याग दिया। अच्छा है हमारे साथ चैतन्य महाप्रभु आज नहीं है, पता नहीं हम भी उनके पीछे चल देते घर और छोड़कर। भगवान का दर्शन करते थे, लोग भूल जाते थे कि वो कौन है, कहाँ है। जैसे कभी कभी आप रास्ते निकलते हो ना, तो कभी कभी छोटा एक बच्चा होता है ना, पप्पी, पिल्लू, कुत्रा सा पिल्लू है ना, वो आपके पीछे पीछे चलने लगता है कि नहीं चलने लगता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि वो कौन है, उसका वास कहाँ पर है। उसे लगता है अरे ये जो पैर आगे चल रहे हैं उसके पीछे पीछे मुझे चलना है, आसक्त हो जाता है। बिल्ली के बच्चे भी वैसे ही करते हैं। कोई भी छोटा सा पिल्लू किसी भी प्राणी का, आप आगे चलोगे उसके आसपास से तो आपके पीछे पीछे आने लगेगा। तो महाप्रभु के स्वरूप का प्रभाव ये था कि व्यक्ति बिल्कुल भोला बन जाता था, भोले बाबा जैसे, एकदम भोला। इसलिए उसके मन में कोई शंका, कोई उसके मन में किसी प्रकार का भी विचलन नहीं रहता। मन एकदम पूरी तरह से मुग्ध हो जाता था इस सन्यासी के पीछे, और पीछे 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 लोग निकल जाते थे। हजारों की संख्या में लोग निकल रहे थे। सनातन गोस्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ऐसे ही यात्रा करोगे तो हर जगह भीड़ जुट जाएगी। वृंदावन बड़ा छोटा सा शहर है, वहाँ पर एकांत भजन में बहुत सब लोग लगे रहते हैं। वृंदावन मनन का स्थान है। हमारा आग्रह यह है कि इतनी भीड़ के साथ आप वृंदावन ना जाएं। महाप्रभु ने विचार किया इसके ऊपर। विचार करते करते गंगा जी को पार कर गए। गंगा जी पार करके, जो आज का प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, जो वर्तमान का मालदा है उस क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ पर गंगा जी का तट जो है पहाड़ों को काटते हुए निकलता है, और कभी कभी उसमें वो मछली दिखाई देती है जिसको देव कहा जाता है, देव मछली। हम लोग बोलते हैं डॉल्फिन। महाप्रभु जी ने गंगा को पार किया और वहाँ पर उन्हें कृष्ण का दर्शन हो गया। वो जो दर्शन हो गया, महाप्रभु सोचे हम तो वृंदावन में ही आ गए। तो उस स्थान को आज भी गुप्त वृंदावन कहा जाता है, और उस स्थान का नाम पड़ गया क्योंकि भगवान ने वहाँ पर, भगवान भी हमारे बड़े नाटकीय हैं। एंट्री लेते तो एकदम धमाके के साथ एंट्री लेते। भगवान इतना सुंदर वहाँ पर उन्होंने अपना दर्शन दिया कि ऐसे लगा कि ये नाट्यशाला है और भगवान नृत्य कर रहे हैं। और भगवान का एक नाम है कन्हैया, और प्रेम से लोग उन्हें और क्या बुलाते हैं? कान्हा। तो स्थान का नाम है कान्हाई नाट्यशाला।
चैतन्य महाप्रभु गंगा पार करके सोच रहे थे कि अब हम श्री वृंदावन धाम जाएंगे, लेकिन वहां पर भगवान ने प्रेरणा दी। भारत के आज़ादी का आपने इतिहास पढ़ा ही होगा, याद है? तो 1930 में जो एक स्लोगन दिया गया था सारे भारतवासियों को, क्या था? गो बैक। किसको बोला था गो बैक? मिस्टर साइमन को क्या कहा था? साइमन गो बैक। तो ऐसे भगवान ने चैतन्य महाप्रभु को आग्रह करके कहा गो बैक, वापस लौटिए। श्री महाप्रभु वापस लौट गए। लौटते समय जब नहीं, क्षमा कीजिएगा, जब रूप और सनातन से मिले हुए थे, अब लौट रहे हैं तो गंगा का तट उल्टे तरफ से पकड़कर लौट रहे हैं, वापस पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी। लेकिन पूर्व रात्रि गंगा पार करने के पहले उन्होंने रूप और सनातन से कहा था आप लोग वृंदावन जाओ, मैं वहां पर मिलूंगा आपको, आप लोग वृंदावन जाओ। तो कालांतर में पहले सनातन गोस्वामी रूप को भेज दिए, छोटा भाई था ना, तो बोले अनुज तुम पहले निकलो। फिर पीछे पीछे सनातन गोस्वामी है वृंदावन धाम। जब वो वृंदावन पहुंचे, आपको मजेदार बात बताएं क्या हुआ। उन्होंने सोचा श्री वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे, वहां पर भगवान के सारे लीला स्थलियों के दर्शन करेंगे और अपने प्रिय भ्राता से मिलेंगे। वृंदावन पहुंचे, पता चला उनके प्रिय भ्राता ब्रज से निकल चुके हैं, नहीं मिल पाए। कई महीने लग गए थे सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी के पीछे पीछे वृंदावन पहुंचने में। इसे जब सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, रूप गोस्वामी कहाँ थे? आउट ऑफ स्टेशन, बाहर। रूप गोस्वामी काफी समय से बहुत अकेलेपन का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा ना ना, मुझे जाना है, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है, आई वॉन्ट टू गो एंड श्री लॉर्ड चैतन्य। उल्टे पांव वापस वृंदावन से पहुंचने का, कहाँ जाने का प्रयास किया उन्होंने? जगन्नाथपुरी। तो ये ऐसे से जा रहे हैं, ये ऐसे से जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ जहाँ पर बोले हेलो, नहीं हुआ। एक ऐसे लौटा और एक वृंदावन जा रहा है। सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुंचे तो लोगों ने बताया अरे आपके भाई साहब तो कितना सुंदर है उनका चरित्र, उनके साथ हम बिल्कुल कृष्ण आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कि कहाँ है मेरे भाई? अरे वो तो निकल गए। सनातन गोस्वामी ने सोचा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वृंदावन धाम में रहो, वहाँ पर सेवा करो, तो अभी भी पहुँचा हूँ, सेवा करता। लेकिन जब प्रेम रोग लग जाता है ना, तो फिर कब मन को प्रभावित करता है समझ में नहीं आती बात। और ये तो भगवत प्रेम रोग है। सनातन गोस्वामी कुछ महीने रहे वृंदावन में, उनका भी हृदय धक 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 करने लगा। आई वॉन्ट टू सी लॉर्ड गौरंगा, लॉर्ड चैतन्य। 6-8 महीना रहे वृंदावन में। बोरिया बिस्तर जो थोड़ा बहुत था, उनका बोरिया बिस्तर इतना बड़ा था ना, उसमें एक धोती, एक उत्तरिया और एक कोपिन थी, बस। क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया उन्होंने, ऐसे निकल गए। ब्रज से निकले पूरी धाम के लिए। यहाँ कन्हैया का छोड़ा, वहाँ पर चौखडोड़ा जगन्नाथ जी का आश्रय लेने निकले। उड़िया में भगवान को कहते हैं चौखडोड़ा। बड़ी बड़ी आंखें उनकी। जगन्नाथ जी को हमेशा आश्चर्य होता है, मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहते अपने भक्तों के लिए, कहाँ है मेरे भक्त, कहाँ है मेरे भक्त। और इसे जब भी भक्त आते हैं उनको बोलते हैं अरे मेरा भक्त आ गया,
खाओ प्रसाद, पेट भर प्रसाद खिलाते हैं आनंद बाजार में। ये निकले जगन्नाथपुरी के लिए। जगन्नाथपुरी के रास्ते, जब जगन्नाथपुरी पहुंचने के लिए जब जा रहे हैं जंगलों में से, क्योंकि उन दिनों में गंगा जी एक समय पर, अगर आपको जगन्नाथपुरी के लिए निकलना है, उत्कल देश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडिशा, ओडिशा बोलते हैं ना उसको, उत्कल प्रांत, तो आपको पर्वतों को पार करना पड़ता है, गंगा जी को छोड़ना पड़ता है। और अक्सर गंगा जी को आज जिसे हम बिहार कहते हैं, उस समय मगध कहा जाता था वो प्रांत, वहाँ से गंगा जी को पार करके पहाड़ों में और जंगलों में जाना पड़ता था। झारखंड के जंगल, खंड आप समझ रहे हैं, पर्वतों को, जो पर्वत श्रृंखला होती है उनको खंड भी कहा जाता है। हमारे महाराष्ट्र में कोई बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा नाम है, खंड। किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्या? खंडाला, सुनो। अरे हम छत्रपति महाराज की बात कर रहे हैं, वो जो मावड़े होते थे। ठीक है, छोड़िए, छत्रपति महाराज की जय। खंड और झाड़ी, इतना घना जंगल, इतना घना जंगल, लोग सोचिए इस जंगल को नाम ही क्या देना, इसको झाड़ी बोलते हैं। तो झाड़ी खंड, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं और घनासन जंगल। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, वो हर जगह रास्ता निकाल लेता है। तो झारखंड के जंगलों में से सनातन गोस्वामी चल रहे हैं, उनको लगती है प्यास। अब ना तो क्रेडिट कार्ड साथ में लेकर निकले, ना वाटर बॉटल। तो कहीं पर एक स्थान जहां पर गड्ढा जैसे था, उसमें थोड़ा सा जल था, ऊपर से मिट्टी, वो कीड़े सब हटाए। देखिए जंगल में अक्सर ऐसा जब जल होता है, या तो उसके दो गुण होते हैं, दो में से कोई एक गुण होगा, या तो अगर सड़ गया है तो विषैला होगा, लेकिन नीचे से अगर उसे पानी मिल रहा है धरती से तो एकदम शुद्ध होता है। उसमें कितने भी पत्तियां गिरे, उसमें कितने भी छोटे छोटे मच्छर जैसे कीड़े हों, अति शुद्ध होता है। हाँ, झरा, झरा तर वाहणार आहे ना, हे मध्ये साठवलेलं पाणी, झरा मधलं साठवलेलं पाणी, वैसा एक झरा के बीच में पानी सूख गया था, बीच बीच में पानी इकट्ठा था, और मानव ज़्यादा जाते नहीं, तो वहाँ पर किसी ने शौच क्रिया ये सब के लिए प्रयोग नहीं किया, तो पानी लग रहा था शुद्ध है। सनातन गोस्वामी ने जल ग्रहण किया, करते जंजीला जल ग्रहण करते कि नहीं? हाँ? सनातन गोस्वामी ने क्या किया? पानी पिया, उनकी प्यास बुझ गई। नहीं ऊर्जा आई, तेजी से, अरे कुछ ही दिनों में तो जगन्नाथपुरी पर पहुंच जाऊंगा, 2-4 ऐसे पर्वत फान दूंगा, कूद जाऊंगा, और वो दूरी में दिखेगा महोदय सागर, महोदधि सागर दिख जाएगा, समुद्र दिख जाएगा, बंगाल की खाड़ी दिख जाएगी, पूरी धाम। दूर से कहीं वहां पर श्री पूरी धाम है, संकेत मिल जाएगा। तेजी से पार कर रहे हैं। सवेरे पानी पी थी, दोपहर तक पेट में होने लगा गुड़ 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 गुड़, और शाम तक शरीर पर पूरे चट्टे आ गए। रात में तेज बुखार, और दूसरे दिन सवेरे सवेरे पूरे शरीर पर हर जगह, पीठ, पेट, बांह, पैर, सब जगह बड़े 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 फोड़े।
उनको क्या हो गया था? इन्फेक्शन, त्वचा रोग भयंकर, और ये फोड़े, ये बड़े बड़े लाल, फिर धीरे धीरे सफेद, उसके बाद पीला, फिर फट। इतनी पीड़ा हुई, और उसमें से एकदम सर्वश्रेष्ठ बदबूदार पू, इतना भयंकर पू निकल रहा था, आप विचार भी नहीं कर सकते। इतनी पीड़ा में सनातन गोस्वामी कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जगन्नाथपुरी की महाप्रभु, पता नहीं अब क्या घटना घटेगी, जितनी तेजी से महाप्रभु तक पहुंच जाऊं, दर्शन कर लूं, उसके बाद जो हो वो स्वीकारनीय है, जो घटे प्रभु की दया है। अब पूरे शरीर में फटफट फूट रहा है, जलन हो रही है, पू निकल रहा है, तकलीफ में सनातन गोस्वामी चलते जा रहे हैं। समय बीता जा रहा है, जैसे समय बीता जा रहा है उतनी ही पीड़ा बढ़ते जा रही है। सनातन गोस्वामी ने विचार किया, अब ये शरीर तो किसी काम का नहीं रहेगा। बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, अपने समय में वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे, 3 मेजर किया हुआ था उन्होंने, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, मेडिसिन। तुरंत समझ गए शरीर अब जल्दी गिरने वाला है, बस एक अभिलाषा है, एक ही इच्छा है, भगवान इन नेत्रों से आखिरी बार आपका दर्शन हो जाए, और दर्शन करते हुए प्राण निकल जाए। अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो प्राण निकल जाए। भाग्य को कुछ और, मंजूर के लिए शब्द नहीं मिला हिंदी में, इसलिए उसे बोल रहे हैं। भाग्य को कुछ और मंजूर था। पूरा स्कैन कर रहा था मेरा इधर हार्ड ड्राइव, शब्द मिला ही नहीं, बेबस। लेकिन भाग्य कुछ और ही प्रदान करने वाला है। जगन्नाथपुरी पहुँचे, महाप्रभु का दर्शन हुआ, महाप्रभु चैतन्य गौरांगा इतने प्रसन्न हुए। सन्यासी श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु ने आगे बढ़कर उनका आलिंगन कर लिया। आहा, क्या दृश्य था! महाप्रभु एकदम तप्त सोने के समान कांति लेकर, सारा जिसका शरीर आगे से पीछे से पूरा पू से सुसज्जित है, उसको कस के आलिंगन कर लिया। हाथ बाह सब पर महाप्रभु को मिल गया लेप। महाप्रभु का वक्षस्थल, चेहरा सब लेप युक्त हो गया, और लेप था सिर्फ सड़े फूटे हुए फोड़ों का से निकला हुआ पू, पस। कथा इतनी सुंदर नहीं लग रही है ना अभी तक? महाप्रभु के मन में तनिक भी घृणा नहीं आई।
ऊंच नीच, मान अपमान, सुख दुख, जो सहिष्णु होता है उसके मन में ऐसी भावनाएं नहीं आती। ये तो साक्षात भगवान है। बड़े प्रसन्न होकर गले लगाया। जब गले लगाया सनातन गोस्वामी को समझ में नहीं आया कि क्या करना। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस उनका। ऐसे हाथ लेकर मुरझा रहे थे महाप्रभु के बाहों में, आलिंगन में, कि दूर रहिए मुझसे, मेरे शरीर को स्पर्श मत कीजिए। लेकिन महाप्रभु कोई ढकेल सकता है क्या? कोई नहीं ढकेल सकता। तो अपने आप में सिकुड़ के रह गए कि मैं गायब हो जाऊं यहाँ से किसी प्रकार से, उनके आलिंगन में से गायब हो जाऊं। अरे 6 फुट का आदमी कैसे गायब होगा बताइए? कितना भी सिकुड़ेगा तो कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 12 इंच। 6 फुट का आदमी अगर सिकुड़ जाएगा तो कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 12 इंच ही होगा ना। तो सिकुड़ कर कितना हो गया वो? कितने हो गए सनातन गोस्वामी? 5 फुट 12 इंच। कहाँ भागते? महाप्रभु ने कहा कब आए? बोले भगवान अभी आया। कहाँ रहोगे? आपके चरणों में। बोला नहीं है ऐसे, क्योंकि फिर जैसे ऐसे बोल देंगे तो फिर महाप्रभु को ढूंढना पड़ेगा, मेरे चरण में हमेशा कैसे इसको रखूं। इसे कभी हमेशा विचार करके कुछ भगवान से मांगना चाहिए, कहीं भगवान को कष्ट ना हो जाए हमें देने में। बोलते आपके चरणों में, तो हमेशा महाप्रभु को साथ लेके घूमना पड़ता है। मैंने कहा आपकी इच्छा। सनातन गोस्वामी को बहुत अच्छे से जानते थे चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। उन्होंने कहा चलो एक विशेष स्थान तुम्हारे लिए हमने चुना है। वो उनको ले गए सिद्ध बकुल। एक बार कुछ वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर, श्री मंदिर में प्रवेश किए। सवेरे का समय था। सवेरे सवेरे भगवान को भोग लगाए। उपल भोग कहते हैं जगन्नाथ को, सुबह वाला भोग, उपल भोग। उस सेवा में भगवान को भोग के पहले जब सेवा होती है, अलग अलग उपचार किए जाते हैं, तो भगवान को दातून भी दिया जाता है। दातून कर लीजिएगा आप। हम जब छोटे थे ना, तो उस समय गाँव में दातून हुआ करता था। यानी आमची अज्जी, हमारी जो दादी थी, वो सुबह मतलब हम लोग का सुबह होता था 8:30 बजे। सूरज ऐसे चमक रहा है, चारपाई पे मस्त सोए हुए हैं छत के ऊपर। जब तक सूरज आंखों को भेद ना दे, बंद पलकों के, पलके बंद हैं, उसके थ्रू एंड थ्रू भेद ना दे, तब तक उठना ही नहीं है। वो भेदता हो, और सूरज जब भेदता है ना आंखों को, और आप आंख खोलते हो, तो पता चलता है अभी सिर्फ 5:30 बजे। गर्मी के मौसम में ऐसा होता है, 5:30 बजे ऐसा लगता है कि 12 बजे का सूरज ऊपर सर पर है। खाली गर्मी उतनी नहीं हो रही है, प्रकाश उतना ही है। तो दादी हमारी लाकर देती थी एक लोटा, लोटे में पानी और लोटे के मुंह पर दातून। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा की जाती है। दातून दिया भगवान को। अब पुजारी उसके बाद जब भगवान ने सेवा स्वीकार ली, तो प्रसाद के रूप में पुजारी बांटते हैं। आज पुजारी ने सोचा चैतन्य महाप्रभु को भगवान का ये प्रसादी जो है दातून प्रसादी देंगे। भगवान को दातून प्रसादी दी। भगवान और दातून प्रसादी लेकर, जैसा कि उनका नियम है, श्री मंदिर से बाहर निकलते ही सबसे पहले जाते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे,
वो दातुन लिया और जहाँ पर हरिदास ठाकुर जिस स्थान में बैठकर अपनी भजन किया करते थे और उनको छत्र छाया देने के लिए एक भी वृक्ष नहीं था वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने दातुन गाड़ दी और कहा चलो आबरा का डाबरा, ऐसा नहीं बोला, जमीन में गाड़ी। और जैसे कि श्रुति हमसे कहते हैं, श्रुति मतलब शास्त्र कहते हैं, स इच्छता स सृजता, जिसकी इच्छा से सृजन होता है ये यो परम ब्रह्म है भगवान। बस भगवान की इच्छा हुई, एनिमेशन में जैसे होता है ना, बड़ा सा बकुल वृक्ष वहां पर प्रकट हो गया छाया देते हुए। भगवान ने कहा अब यही आपका निवास स्थान है, यहीं पर रहिए। एक तो भगवान के हाथों वो बकुल का दातुन जो है वहाँ पर लगाया गया, भगवान ने उसे निवास के रूप में ठाकुर हरिदास जी को दिया। ऊपर से ठाकुर हरिदास जी की स्वयं की साधना शक्ति, तपोबल, बड़ा ही ये पोटेंट कॉम्बिनेशन है। मतलब इतना शक्ति पीठ बन गया वो स्थान कि उस स्थान को आज भी कहते हैं सिद्ध बकुल। हमने जहाँ पर कथा छोड़ी थी सनातन गोस्वामी की, अब वहीं से कथा आगे बढ़ाते हैं। सनातन गोस्वामी को ले गए भगवान सिद्ध बकुल, जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी विश्राम करते थे। उनका विश्राम मतलब ऐसे बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हमारे लिए साधना है वो उनके लिए विश्राम। नाम स्मरण में पूरी तरह से डूबे हुए हरिदास ठाकुर। सनातन, दिस इज हरिदास, हरिदास दिस इज माई डियर सनातन। ठाकुर हरिदास जी ये है सनातन, सनातन ये है ठाकुर हरिदास। हरिदास ठाकुर ने सनातन को वैसे ही अपनाया जैसे कि दो भाई जो मेले में बिछड़ गए थे सालों पहले, इतनी घनिष्ठ संबंध दोनों में हो गया। यहीं पर रहो सनातन। ना तो हरिदास ठाकुर को लगा कि सनातन के शरीर पर इतने सारे फोड़े हैं, ना ही चैतन्य महाप्रभु उसके प्रति ध्यान दे रहे हैं। और दोनों के साथ सानिध्य में सनातन गोस्वामी भी भूल गए कि उनके शरीर में पीड़ा चल रही है। पेन किलर हो गया इनका संग, पूरी पीड़ा समाप्त। लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु वहाँ से निकले, सनातन को फिर से ज्ञात हुआ कि उनका शरीर जो है वो रोगग्रस्त है। हरिदास ठाकुर ने कहा डोंट माइंड, चिंता मत करो, नाम संकीर्तन में यहाँ पर लगे रहो। आपको, आपके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप उनके प्रिय हो। आइए प्रिय जी, मिलकर नाम भजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। जिसका मन साधना में लगा रहता है ना, वो दोष वृत्ति से मुक्त रहता है। लेकिन जिसका मन साधना के साथ साथ अन्य विषयों में भी रहता है, क्योंकि अन्य विषय साधना नहीं हो सकते, तो अन्य विषय द्वंद्व रंजित रहते हैं, अन्य विषयों में द्वंद्व रहता है। तो जब मन अन्य विषयों में लगता है तो कभी आप सुखी होगे, कभी आप दुखी होगे। और जब ऐसी परिस्थिति में रहोगे तो आपका मन करेगा कि जाकर हम देखें, कभी खुशी कभी गम, कभी मान की अभिलाषा होगी और कभी अपमान का कष्ट सहोगे। लेकिन जो साधना में पूरी तरह से युक्त है, लगा हुआ है,
साधना और अस्तित्व जिसका एक हो चुका है, एकत्व एक हो चुका है, वो व्यक्ति दोष रहित रहता है, उसकी दृष्टि दोष मुक्त होती है। हरिदास ठाकुर ऐसे चरित्रवान थे, बड़े प्रेम से सनातन के साथ रहने लगे। समय थोड़ा सा बीता, सनातन गोस्वामी विचार करने लगे कि ये महाप्रभु रोज आते हैं और मुझे आलिंगन करते हैं, बस एक बार रथ यात्रा का दर्शन कर लें। जगन्नाथपुरी आए हैं, कहा गया है शास्त्रों में कि जो एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन करता है, रथ के पहिए का दर्शन करता है, रथ के ऊपर जो भगवान की ध्वजा है उसका दर्शन करता है, या रथ के ऊपर से बहता हुआ हवा की धाराएं, हवा के जो झोंके हैं उसका स्पर्श हो जाता है, वो व्यक्ति वैकुंठ का अधिकारी बनता है। और जिसका भाग्य ये हो कि जगन्नाथ जी का रथ सेवा कर पाए, उसके लिए साक्षात मुक्ति देवी हाथ जोड़कर आती हैं और कहती हैं, कृपया हमें अपनी सेवा में लगा लें। और भक्त मुक्ति देवी से प्रार्थना करता है कि आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ नाम भजन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए समय तो हो रहा है 7:15। इसके ऊपर कथा करेंगे तो हम दोनों की पीड़ा होगी। तो आपकी आज्ञा है कथा रोकने के लिए? कथा कर लें थोड़ी देर और। रथ यात्रा का शुभ अवसर, उसका लाभ, वह सेवा, भगवान जगन्नाथ का दर्शन, भक्तों का दर्शन, वो गूंजता हुआ हरिनाम, और ये भक्तों की टोली बिल्कुल उमंग में झूमते हुए कि चलो श्री मंदिर से भगवान को ले जाते हैं गुंडीचा, उसका दर्शन कर लूं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को कभी और कष्ट ना दूं। मेरा शरीर उनको कष्ट देता है, महाप्रभु अपनी कृपा में, अपने कृपा के कारण कोई घृणा नहीं करते, मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे तो मेरा शरीर दिख रहा है ना। देखिए भक्त का दर्शन क्या होता है, भक्त की दृष्टि क्या होती है? भक्त की दृष्टि होती है कि मुझ में मैल है। भक्त की दृष्टि क्या होती है? मैं मलिन हूं, इसलिए हमें भक्त बनना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। उपाधि तो ऐसे भी मिल जाएगा भाई। रास्ते चलते हुए कोई बोलेगा ओ भाऊ उपाधि दे दी, आप कौन मैं कौन कोई पहचान नहीं, लेकिन उपाधि जोड़ दी। देखो कहीं आप किसी से ऐसे ही मिल जाते हो, भैया आपको पता है, तुरंत उपाधि दे दी। उतना ही नहीं तो कभी कभी मतलब जिससे एकदम मन झूम उठ सकता है, कोई अचानक हमसे मिलता है, कहता है सर, मुझे सर बोल दिया। अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि अभी जमीन फट जाए, आसमान फट जाए और मैं हाथ में एकदम थोर बनकर गुंजू, है ना, इंद्रधनुष लेकर, आई एम सर। उपाधि तो ऐसे मिल जाते हैं।
लेकिन जो भक्त का दृष्टि होता है तो सही में संसार में हमें सुखी कर सकता है और अनंत काल तक सुखी रख सकता है, अखंड रूप से सुखी रख सकता है। वो भक्त की दृष्टि, मैं मैला हूं। जब तक ये शरीर है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे परम गुरु महाराज जो हैं, वो कहते थे कि जब भी आईने में मैं अपना चेहरा देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं भोगी हूँ, भगवान का अपराधी हूँ, है ना। इसलिए ऐसे अपराध बोध से बचने के लिए हम आईना जब अपने चेहरा देखते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, तिलक लगा लेते हैं आईना में देखते देखते, कि शरीर पर ध्यान ना जाए, ध्यान तिलक पर जाए। ये शरीर मेरे भगवान का मंदिर है और इसमें मेरे भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भक्त का दृष्टिकोण जो है, रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का रथ का दर्शन कर लूं और वहीं पर वो बड़े ही दयालु कृपालु रथ का जो पहिया है उसके नीचे शरीर डालकर रथ मुझे ऊपर से कुचलते हुए प्राण त्याग दूं। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु पहुंचे। पिछले दिन ये विचार उनके मन में आया, इस दिन चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन नहीं किया। महाप्रभु ने कहा, सनातन, देह त्याग करने की भावना ये सबसे बड़ा अपराध है। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु डांटते भी हैं, वज्रादपि कठोरानी। शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी भगवान वज्र के समान कठोर होते हैं। हमारे साथ नहीं होंगे। एक मिली सेकेंड के लिए भी भगवान थोड़े से अपने कठोरपन को दिखा दिया तो हम तो बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएंगे। हम तो बस भगवान का सौम्य स्वरूप। अर्जुन जी ने देखा भगवान का कठोर रूप, पूरा विश्व वहाँ पर, पूरा ब्रह्मांड, उसमें ब्रह्मांड के परे जहाँ तक बुद्धि जाती है सब कुछ दर्शन कर लिया विश्व रूप में। मैंने कहा, प्रभु दिस इज नाइस, अच्छा है, लेकिन वो सौम्य रूप दर्शन करवा दो आप। तो भक्त को भगवान सौम्य रूप का दर्शन करवाते, लेकिन कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं। सनातन, अपराध है। तुम्हें क्या लगता है कि देह त्याग के विचार से भले ही व्यक्ति भगवान से ही जुड़े, किसी भी तत्व से के माध्यम से देह त्याग करे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे? सनातन ने क्या सोचा था? सनातन गोस्वामी ने रथ के पहिए के नीचे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी जब भगवान का रथ चलता है तो छोटे छोटे कीट कीटाणु जो हैं रथ के नीचे आ जाते हैं और जैसे ही वो शरीर त्यागते हैं तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठवासी बन जाते हैं। क्या लगता है हम लोग को, जगन्नाथपुरी में कीड़ा बन जाना चाहिए? ज़्यादा आसान है ना कि रोज 12 माला 16 माला 18 माला करने से कितना आसान है, कीड़ा बन जाओ जगन्नाथपुरी में। हर साल भगवान जो है रथ पर विराजमान होकर रथ यात्रा में निकलते हैं। कबीर मार्ग में आ गए, चतुर्भुज लेकर हम भी दिस इज लाइफ करके निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा विचार करना अयोग्य है, क्योंकि जो भी परिस्थिति में भगवान रहते हैं, भक्त का विश्वास ये होता है कि भगवान सब कुछ
मेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ। भक्त अपना मस्त मौला होता है, मस्त मौला। एक बार, बहुत बार हमने बताया है, हिमालय दर्शन कर रहे थे हम, 4 धाम और अन्य भी, जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु ने आकर महादेव जी का और पार्वती जी का विवाह करवाया। ऐसे अन्य स्थान भी हैं। बोले मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, कन्यादान करने आ रहा हूँ। भगवान आए, त्रियोगी नारायण। शायद सरकार अभी वहाँ पर केबल कार लगा रही है, आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ऐसे दर्शन कर रहे थे तो एक स्थान है ज्योतिर्मठ, वहाँ से फिर बद्रीनाथ का फाटा खुलता है, ज्योतिर्मठ। तो वहाँ तक लिफ्ट मांगते मांगते पहुँच गए, पैदल चलते पहुँच गए। हमारे साथ और भी 2 भक्त थे। भूख लगी थी, मारवाड़ी भोजनालय ढूंढ रहे थे, मिल गया जैन भोजनालय, वो भी चलता है, वो भी हमारे कज़न ब्रदर्स ही हैं, चचेरे मेरे भाई हैं। वहाँ पर बैठे तो पीछे पीछे आ गए अघोरी बाबा, बम, इतना ही बोला उन्होंने, बम। बाकी लोगों ने बोला बम बम बोले। अघोरी बाबा है, अघोरी बाबा को प्यास लग रही थी। सेठ जी ने कहा बाबा जूस पी लो। बाबा ने कहा अलख निरंजन, मतलब चलेगा। तो लिमका कुछ था, खोला, बाबा के सामने रखा। बाबा ने उसको लिया और पूरा उड़ेल दिया अपने खोपड़ी में। अघोरी लोग खोपड़ी लेके चलते हैं, कंकाल, स्कल में पूरा उड़ेल लिया और फिर गट 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 कर उसे पीने लगे। भक्त मस्त मौला होता है, चाहे वो परम वैष्णव महादेव का अनुयायी हो, चाहे वो बलराम जी का उपासक हो, चाहे हमारे नंद लाला से प्रेम करता हो, मस्त मौला होता है। सनातन, ऐसे करने से तुम्हें लगता है भगवान मिल जाएंगे? अरे भगवान तो सिर्फ भक्ति से मिलते हैं, देह त्याग करने से भगवान नहीं मिलते। और उस समय जो हमारे कथाकार हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो हमें उपदेश करते हैं। इस उपदेश को आप सबने हमारे पीछे पीछे दोहराना है, ठीक है? न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। उद्धव गीता से उपदेश यहाँ पर कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी जानना चाहते हैं भगवान से, जो भी योग्य ज्ञान हो सब मुझे दे दो। तो जो सुंदर गीत भगवान ने उद्धव जी को सुनाया वो यह है, एक उसका अंश, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव।
साधयति, मुझे साधना है ना, मुझे पाना है। योग प्रणाली से मुझे पाने का प्रयास करोगे तो शायद नहीं प्राप्त कर पाओगे। न सांख्य, ज्ञान मार्ग से प्राप्त करना चाहोगे, सब कुछ तर्क वितर्क एनालिसिस से करना चाहोगे तो शायद नहीं प्राप्त कर पाओगे। धर्म, अपने दिनचर्या पूरी तरह से जो भी रीत है, जो भी नियमावलियां हैं, उसके आधार पर मुझे प्राप्त करना चाहोगे तो शायद नहीं प्राप्त कर पाओगे। अध्ययन करके ना स्वाध्याय, स्वाध्याय से भी नहीं। मतलब ये तो अच्छी बात है, मतलब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना स्वाध्याय। लेकिन भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि अध्ययन नहीं करना, कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपने इतना अभ्यास अध्ययन किया हुआ है इसलिए मैं प्राप्त हो जाऊंगा तो शायद नहीं। न स्वाध्याय तपस त्यागो, तपश्चर्या त्याग के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहोगे तो शायद नहीं है। ग्रेजुएशन के लिए हमने एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में ही बता दिया था कि स्वाध्याय करो, तपस्या करो, योग करो, ज्ञान करो, धर्म। और फोर्थ ईयर में, लास्ट ईयर में आप बता रहे हो, अगर तुमको लगता है कि इससे मैं मिलूंगा तो बोलते हैं सॉरी ट्रिक क्वेश्चन है ये, नहीं मिलूंगा शायद। तो फिर फोर्थ ईयर में एकदम मतलब अभी फाइनल सेमेस्टर, उसके बाद बाहर निकलना है, अच्छा मार्क्स लेकर निकलना है, अरे ग्रेजुएशन। और अभी आप बोल रहे हो कि जितना कुछ अध्ययन किया वो शायद, जितना कुछ मैंने अभ्यास किया, जितना कुछ मैंने तपस्या की, जितना सारे रात रात दिन दिन भर बैठकर डिसिप्लिन, शिष्टाचार सब कुछ अपनाया, आप कहते हो कि शायद ना मिलो। तो एक काम करो प्रभु, इसके पहले कि फाइनल बेल बज जाए थोड़ा हिंट तो दे दो, कैसे हो पाएगा। यथा भक्तिर मम ऊर्जिता, वो जो ऊर्जा है जिससे कि, या जो शक्ति है ममोर्जिता, जिससे कि आप मुझे जीत पाओगे, ममः जितः, जिससे कि आप मुझे जीत पाओगे। मतलब सोचिए भगवान के साथ कुश्ती चल रही है, आपने भगवान को पिन डाउन कर दिया, जीत लिया। भक्त कैसे भगवान को पिन डाउन करता है, भगवान के चरण जो कस के पकड़ता है, बोलता है आप जाओगे कहाँ, कैसे हिलोगे। इसलिए जब हम अपने माहेर जाते हैं पंढरपुर तो क्या करते हैं, एक चरण पकड़ लेते हैं उनका, आता कुठे जाशील माय बापा, विठ्ठला कुठे जातो है आता, पकड़ लिया हमने। जीतते हैं भगवान को, बंदी बन जाते हैं भगवान। यथा भक्ति ही, मतलब अगर स्वाध्याय में, तपस्या में, त्याग में, साधना में, भजन में भक्ति थोड़ी सी 99.99% है लेकिन 0.001% नहीं है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कम बैक, आपका कम बैक होगा, अगले जीवन में कम बैक होगा आपका, फिर से फॉर्म में आ पाओगे, अगले जीवन में फिर से अवसर मिलेगा तपस्या करने का, साधना करने की, ताकि आप इस बार 100% उन सारे प्रयासों में भक्ति भावना रखो। और कथा के प्रारंभ का जो भाग था उसमें हमने थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाया, सेवा समर्पण में, समर्पित भाव में अगर सेवा करने की वृत्ति आ गई तो ये समझ लीजिए भक्ति कहीं आसपास ही, भक्ति देवी जो आपको आशीर्वाद दे रही है, अपने शक्ति से भक्ति देवी जो है हमें इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं पूरी तरह से, हमें
प्रेरणा दे रही है, भक्ति दे रही है। बाकी संसार की चीज़ें यहाँ पर हैं, कल भी रहेंगी, आज भी हैं, परसों भी रहेंगी, कल भी थी। भक्ति जो है हमें संसार से बाहर लेकर जाती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं और ये बार बार हमने अपने भी गुरु महाराज से सुना हुआ है कि मेरा एक भक्त अगर क्वालिफाई हो गया, योग्य बन गया कि वो भगवत धाम जा रहा है, तो क्योंकि उसका मेरे साथ संबंध है, वो मेरा शिष्य है, तो उसके पुण्य से मुझे भी लाभ मिलेगा, मैं भी भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। और फिर प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर ऐसे, हमने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं है, लेकिन जिनको देखा है हमने, उनके शिष्य हमारे गुरु महाराज ऐसे हाथ जोड़कर प्रभुपाद जी तो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप में से कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए। लेकिन अगर सब कोई बन गए तो बल्ले बल्ले, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश किया, लंबा उपदेश किया। कुछ समय पहले हमें किसी भक्त ने फीडबैक दिया था, प्रभु जी आप कथा करो, ज़्यादा वो बात मत करो जो सर के ऊपर से जाता है। तो आज खाली कथा करने का प्रयास कर रहे हैं। उपदेश किया क्या नहीं बताएंगे, लेकिन उपदेश किया कि क्यों शरीर नहीं त्यागना चाहिए। फिर हमारे जैसे भक्त हैं, बिल्कुल हम जो हैं अपना प्रस्ताव रखेंगे ना, लेकिन हमने तो सुना है कि जो बिल्कुल ही भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कब ये दर्शन आपका होगा, कब ये शरीर छूटेगा। वो भी तो शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो योग कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, अति लालसा, पागलपन, तो उससे दूर रहने की अब उसकी क्षमता नहीं रहती, उसे प्राप्त करना चाहता है। और जो भी विषय वस्तु उसे अपने लक्ष्य से दूर करता है, उसके मन में प्रार्थना होती है कि ये हट जाए, ये जो भी बाधा है वो निकल जाए। और ऐसे भक्तों के मन में उनका शरीर एक बाधा होता है, इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं तो उड़कर आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन ये शरीर, जड़ शरीर मुझे धरती पर ही रखा हुआ है, मैं उड़ नहीं पा रहा। इसलिए मुझे प्रभु आप ये आशीर्वाद दीजिए कि ये शरीर छूट जाए, ताकि मैं उड़ूं, मुक्त होकर आपकी सेवा करूं। महाप्रभु ने ये समझाया। फिर महाप्रभु चले गए, बिना आलिंगन किए उस दिन निकल गए। महाप्रभु के हम उम्र के उनके ही मित्र और अनुयायी जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी से मिले उस दिन। सनातन गोस्वामी ने कहा, आज महाप्रभु ने कुछ बड़ा ही डीप कह दिया, बड़ा ही गहरा, बड़ा विशेष, और सारा दृष्टांत समझाया। उन्होंने कहा, मेरा शरीर रोगग्रस्त है, मैं क्या करूं?
शरीर त्यागने की परमिशन, अनुमति महाप्रभु ने नहीं दी, और रोज आकर आलिंगन करते हैं तो मुझ में आ जाता है अपराध बोध कि मैं अपराध कर रहा हूं चैतन्य महाप्रभु का। जगदानंद पंडित ने कहा, तुम्हारी दुविधा समझ में आ रही है, एक काम करो, तुम आए किस पर्पस से थे, तुम्हारा उद्देश्य क्या था? यही था ना कि जगन्नाथपुरी जाऊंगा, महाप्रभु से मिलूंगा, दर्शन करूंगा, आशीर्वाद लेकर वापस आ जाऊंगा। सब तो सिद्ध हो गया, बस एक ही काम रह गया है, वापस जाना। तो वापस चले जाओ वृंदावन। सनातन गोस्वामी ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, इस पर मैं विचार करता हूं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु फिर से आए सिद्ध बकुल, आलिंगन कर लिया। अब सनातन गोस्वामी तड़पने लगे, फिर से आलिंगन किया, मैं कितना अपराध कर रहा हूं भगवान का, कितना अपराध कर रहा हूं। उन्होंने कहा, प्रभु अब ऐसा अपराध करते करते दिन बिताना संभव नहीं है। ये शरीर, इससे आपका अपमान मैं कर रहा हूं। अब मुझे अपने आप से घृणा हो रही है, आज्ञा दें। मैंने जगदानंद से चर्चा की और उन्होंने भी सहमति दिखाई कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए। हाँ, महाप्रभु ने कहा हाँ। मानो जैसे कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे चैतन्य महाप्रभु एक प्राण निकाल रहे हैं। हाँ, ये जगदानंद क्या जानता है? अरे तुम तो उम्र से भी और अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक तत्व ज्ञान में, आध्यात्मिक भावना में तुम उससे इतने आगे हो, प्रगत हो। सनातन, तुम उसके गुरु हो, उसकी हिम्मत कैसे? अरे उसके क्या, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूं। हिम्मत कैसे हुई उसका कहने, उसे ये बात कहने की कि वो तुम वृंदावन जाओ। यहां पर जितने भी माता पिता हैं और उनके बच्चे हैं, जब बच्चे ने जन्म लिया था, शिशु 4-5 महीने का, कभी ना कभी पेट खराब हुआ था कि नहीं हुआ था? बच्चे का हुआ था शायद पेट खराब, शायद मल नहीं निकल रहा है, तो आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने कुछ पिलाया और आप गोदी में उसको लिए हो और फर्र आपके हाथ के ऊपर मल त्याग कर दिया उसने। उस समय आपके मन में ये बात कि यहां पर मल गिरा है कि छी होगा कि उसने मल किया कि अब प्रसन्न हो जाओगे? क्या हो गया? अरे केला त्यानी केला, मल त्याग कर दिया उसने, खुश होगे कि नहीं होगे? नाचोगे आप, ये इधर मल है, आप नाच लोगे, मेरे बच्चे ने मल कर दिया, मल त्याग कर दिया। चिंता थी, खुश हो गए। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा शरीर जो है मल के समान लग रहा है, लेकिन जब भी मैं आलिंगन करता हूं तो तुम्हारे हृदय का जो भक्ति भाव है, रोमांच आ जाता है मुझे। तुम जो चिंता कर रहे हो व्यर्थ चिंता है। ये सारा पू मैं पू के रूप में नहीं देखता, क्योंकि मुझे आनंद, आह्लाद हो रहा है कि इसके हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। जैसे माता पिता आनंदित होते हैं कि बच्चे ने मल त्याग कर दिया, कि ठीक हो गया, वैसे ही। और ये उदाहरण साक्षात कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है, स्पेशल इफेक्ट्स मैं दे रहा हूँ, इन उदाहरण उन्होंने दिया हुआ। और चैतन्य महाप्रभु तो एकदम दूसरे ही जोन में चले गए। वो कहने लगे, जब ये मल मेरे शरीर पर लगता है तो मुझे ये चतुष्षमा जानते हैं आप? पुराने लोग जानते होंगे। 4 पदार्थ होते हैं, जिसमें से एक होता है कपूर, एक होता है केसर,
एक होता है चंदन और एक याद नहीं आ रहा है, इसके आसपास इनके कोई भाई बहन है ना आसपास के, ऐसे कोई तत्व होता है, उसको मिलाकर घिसकर इतना, हाँ ऐसे क्या शब्द है, अगुरु, अगुरु। चौथा होता है अगुरु। प्रभुपाद जी धन्यवाद, परमात्मा धन्यवाद, याद आ गया, नहीं तो आज ऑलमोस्ट फेल हो गया था मैं, यार ना ये तो नहीं। चौथा याद ही नहीं इनको तत्व, बच गया। अगुरु, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, अभी उस क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से पीसते हैं, अभी अंग्रेजी मुझे याद आ रहा, मोटर पेसल, हिंदी ध्यान में नहीं आ रहा है। चतुष्म, ऐसा लग रहा है कि शरीर चतुष्म से लेप लग चुका हूँ। इधर सनातन गोस्वामी कान बंद नहीं कर सकते, महाप्रभु बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें और पीड़ा हो रही है। कथा को अब समाप्त करते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, 3-4 चैप्टर कथा का जो है हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अंत के अध्याय पर आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने जाकर उनका आलिंगन किया। उसके पहले हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हो, आप, हम सब कुछ आपका जानते हैं। अरे आपने उस एक आपका जो भक्त था जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसे जो आलिंगन किया, अरे उसका पूरा कुष्ठ चला गया, पूरा रोग, कुष्ठ रोग निकल गया, सुंदर एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ चमकता हुआ शरीर प्राप्त हुआ उसे। हम सब आपका बात जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु थोड़े शर्मा गए, उन्होंने कहा इतना भी गुणगान मत करो मेरा, आप मेरे सीनियर हो, आप हरिदास ठाकुर हो, इतना गुणगान मत करो मेरा। जाके महाप्रभु ने आलिंगन किया सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी फिर से सिकुड़ रहे हैं, लेकिन सारा रोग गायब, शरीर बिल्कुल स्वस्थ। महाप्रभु ने यह भी कृपा कर दी उनके ऊपर कि इससे पीड़ा हो रही है ना तुम्हें, इतने दिन तक तुम्हें पीड़ा हो रही थी, चलो परीक्षा पूरी हो गई, यू आर डिस्टिंक्शन पास टू डिस्टिंक्शन, स्पेशल प्राइज तुम्हारे लिए, क्या, स्वस्थ सुंदर शरीर। हमारा शीर्षक क्या था, हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्योंकि भगवान के बच्चे हैं तो हमारा काम क्या होता है, लेकिन क्योंकि भगवान के प्रति हम समर्पण करने का प्रयास करते हैं, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमारे वृत्ति को देखते हुए निश्चित कभी न कभी यह आशीर्वाद देंगे। अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्ये तद्व्रतम मम, अभय प्रदान करेंगे, सदा के लिए अभय, मतलब मन बिल्कुल शांत, निश्चित। कि जो कुछ भगवान दे रहे हैं उसमें नाम स्मरण करना बहुत ही आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अनुरोध है कि नाम स्मरण में मन लगाएं। कल सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, ठीक है, बहुत आए गए। दर्शन करते हुए भी नाम स्मरण कीजिए। दर्शन नहीं किया सूर्योदय सूर्यास्त का, अगर नाम स्मरण कर रहे हैं तो कुछ खोया नहीं। द एंड, समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की